और इस समय प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद, राज्यसभा की एमपी हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, स्वागत है आपका रणभूमि पर। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात होगी, सभी सांसदों की। आप यूरोप के बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर थी। आप अपने दौरे को कितना सफल मानती हैं और आपके लिए क्या क्या चुनौतियां सामने आई? देखिए, जो 6 देश के दौरे हमने किए काफ़ी हेक्टिक रहे, जहाँ पे हम हर तरीके से जितने लोगों से मिल सके हमने कोशिश की, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, चाहे वो लेजिस्लेटर्स हों, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन हों जो फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस देखते हैं, स्पीकर्स हों, डेप्यूटी चेयरमैन हों पार्लियामेंट के, और मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी के हों, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर इटली की हों, सबसे हमारी मुलाकात हुई। क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल, थिंक टैंक हों, इंटेलेक्चुअल्स हों। सो इट वाज अ वेरी पैक्ड शेड्यूल, जहां पर हमने अपना मैसेज बहुत क्लियरली रखा कि हम ये दशकों से हम जो टेररिज्म देख रहे हैं, देयर हैज टू बी जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। अब जिस तरीके से हम लोग ट्रेड की तरफ देख रहे हैं, वो लोग टेररिज्म को पनाह देकर उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा इकोनॉमिक मॉडल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उनका इकोनॉमिक मॉडल फ्री टेररिज्म अरेंजमेंट है। तो हमने अपनी ये बातें रखी हैं। इट वाज अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट वे यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन कंट्रीज सॉलिडारिटी में खड़ी रही। दे कंडेम द टेरर अटैक, ऑल्सो इंडियाज राइट टू रिस्पॉन्ड। तो ये सारी चीजें मैं मानती हूं कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही थी। और हमने अकाउंटेबिलिटी की भी बात की कि पाकिस्तान को लोन्स मिल जाते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी के लिए आप लोग लोन देते हैं, पर वो लोन टेररिज्म के लिए बढ़ जाते हैं, टेररिज्म ग्रोथ स्टोरी के लिए की तरफ चले जाते हैं। तो उस पर भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। सो आई थिंक दे टोटली अंडरस्टूड दैट, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कैसे वायलेंट घटनाएं उनके देशों में भी हो रही हैं बिकॉज ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन, जो फिर से जिसके जो रूट्स हैं पाकिस्तान में हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी या पाकिस्तान का भी डेलीगेशन अमेरिका में भी था, यूरोप में भी वो अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपने खासा मजाक भी उड़ाया बिलावल भुट्टो जरदारी का उस अंदाज में। क्या सोचकर आपने ऐसा किया? और भारत में तो बहुत उसे सराहा गया है। आपके मन में बिलावल भुट्टो जरदारी को या पाकिस्तान के पक्ष को लेकर क्या बातें उठी हैं? नहीं, देखिए, जो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में उन्होंने हमारे देश के खिलाफ बोला, जहां उन्होंने कहा कि हम लोग बुजदिल हैं और इसलिए हम रात में हमले करते हैं, तो इसलिए हमने उनको वो कॉन्टेक्स्ट, मेरा मन था ये कॉन्टेक्स्ट समझाना जरूरी है कि ये वो बोल रहे हैं, वो लीडर बनकर डेलीगेशन लेकर विजिट कर रहे हैं जिनकी खुद की मां का असैसिनेशन यही टेररिस्ट और आर्मी नेक्सस ने किया है, यही रेडिकलाइजेशन ने किया है जो जनरल जिया उल हक के कार्यकाल में जिसको बढ़ावा मिला था। ये वही इन्हीं के ग्रैंडफादर थे जिनको जनरल जिया उल हक ने जेल में डाला था और उनका मर्डर किया था। और आज जाकर वही आर्मी और टेररिस्ट का नेक्सस का डिफेंड करने दुनिया भर में जा रहे हैं। तो उससे ज्यादा बुजदिली तो कुछ नहीं हुई। बुजदिल वो होते हैं, जो मैंने कहा, बुजदिल वो होते हैं जो निहत्तों पर वार करते हैं, आतंकवादी भेजकर हमारे देश में आतंक मचाने का काम करते हैं। बुजदिल वो होते हैं जो मिलिट्री कू करते हैं और डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं होने देते हैं। तो उनको बुजदिली का पाठ पढ़ाने की जो जिम्मेदारी थी और देश में जो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं विदेशों में जाकर कि वो लोग किसी तरीके से विक्टिम्स हैं, वो उजागर करने का मैंने पक्ष रखा। आई एम ग्लैड कि जनता को ये पसंद आया और जनता ये समझी कि हमें किस तरीके से ये जो पूरा पाकिस्तान की हिपोक्रेसी है, किस तरीके से दुनिया भर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक अदर नेशंस आर कॉलिंग देम आउट। अमेरिका हैज कॉल्ड देम आउट। कल जो थिंक टैंक से उनकी बातचीत हुई यूके में, वहां पे भी उनकी काफी फैक्ट चेकिंग हो गई। तो जो झूठ परोस रहे हैं वो अपने आप खुल रहा है, जनता के सामने आ रहा है। लेकिन हमारे ही देश में नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, जो कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। आप इसे किस रूप में देखती हैं? देखिए, हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने जो किया, मुझे नहीं पता कि किसी और देश के आर्म फोर्सेस ने इतना एक डेयरिंग मिशन दिखाया होगा, जहां पे उन्होंने मेजर्ड वे में, नॉन एस्केलेटरी वे में और प्रिसाइज मैनर में उन जगह हमला किया जहां पे टेररिस्ट बसे हैं। वो टेररिस्ट कैंप्स जो खुद यूनाइटेड नेशंस ने अग्री किया है कि दीज आर डेजिग्नेटेड टेरर कैंप्स, वो टेरर कैंप्स जो 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई में, वहां पे जो अजमल कसाब जिनको फांसी की सजा हुई, उनकी ट्रेनिंग वहां पर हुई। वो हाफिज सईद जो रात दिन इंडिया के ऊपर जहर उगलते हैं, वो टेररिस्ट कैंप।
वो वही हाफिज सईद हैं जिनके परिवार के कुछ लोग उसमें मरे, उन्होंने कहा काश भगवान ने मुझे ले लिया होता, मैं भी उनके साथ चला जाता। शायद वो भी उनकी जो विश है भारतीय आर्म फोर्सेस पूरी करेगी। तो ये जो प्रिसाइज अटैक था, रिस्पॉन्सिबल तरीके से था, टेररिज्म को एड्रेस करने को था। इट वॉज इन अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, इट वॉज वॉर अगेंस्ट द टेररिज्म दैट प्रिवेल्स इन पाकिस्तान एंड टू सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू पाकिस्तान कि अगर आप इस तरीके का काम करेंगे सो देयर विल बी मेजर्स एंड देयर विल बी अ रेज्ड कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन। तो वो हमने किया है एंड आई थिंक ये आर्म फोर्सेस को पूरे देश को सराहना चाहिए, देश या दुनिया भर को सराहना चाहिए कि 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए जो जाकर आतंक मचाते 100 अलग अलग देशों में। तो वो हमने काम किया है। तो ये नरेंद्र सरेंडर वाली बात या फिर जयराम रमेश का ये कहना आतंकवादी इधर उधर घूम रहे हैं और सांसद भी इधर उधर घूम रहे हैं, आप इसे किस रूप में देखती हैं, क्योंकि उनमें से एक सांसद आप भी हैं? सबसे पहले तो ये सवाल आप वो 5 एमपी से पूछिए जो कांग्रेस पार्टी ने उनको भेजा था। तो मैं दैट वुड बी बेटर, क्योंकि मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एड्रेस इट। पर साथ ही साथ जो डेलीगेशन विजिट था वो उसी स्पिरिट में था जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी पहलगाम टेरर अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जहां पे सारी विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को समर्थन देते हुए कहा था कि जो भी हमसे जवाबदेही हमारी होगी, हम उसको साथ साथ एकजुट होकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और उसी कमिटमेंट के तहत मिशन सिंदूर हुआ, जो हम 7 डेलीगेशंस गए हैं, जिसमें हर एक विपक्षी दल के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट गए थे और हमने अपना आई थिंक जो मिशन है पूरी तरीके से काम करने की कोशिश की है। बाहर चुनौतियां बहुत बड़ी हैं प्रियंका जी, देश के अंदर जी डेमोक्रेसी है। क्योंकि देखिए ना, कुछ देशों में ये भी कहा गया कि बहुत ठंडा रिसेप्शन आपको मिला, जिस स्तर के लोगों से आप मिलना चाहते थे बहुत निम्न स्तर के लोगों से मुलाकात थी। विपक्ष के नेता ऐसा भी कह रहे हैं, आप खुद भी एक विपक्ष की नेता हैं, क्या आप मानते हैं कि काफी ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स था कुछ देशों में? मैं अपनी डेलीगेशन की बात कर सकती हूँ। हमारा ग्रुप 6 देशों में गया। आई थिंक हमारा ही एक ग्रुप था जिसने सबसे ज्यादा एरिया कवर किया और कंट्रीज कवर की। बाकी 4 देश 5 देश गए हैं, हम 6 देशों में गए और 6 देशों में बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी जताई है। उन्होंने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को कंडेम किया है और उन्होंने इंडियाज राइट टू रिस्पॉन्ड को एंडोर्स किया है। और बाकी जो कमिटमेंट्स हैं कि आने वाले समय में जैसे यूनाइटेड नेशंस पे हो, बाकी फोरम्स पे हो, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, जब हमारी वहां के यूके के पार्लियामेंटेरियन से बातचीत हुई थी, उसी के अगले दिन यूके पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में इस पर चर्चा हुई थी। उन्होंने बकायदा पाकिस्तान को कॉल आउट भी किया था कि पाकिस्तान हैज टू बी कॉल्ड आउट फॉर इट्स टेरर एक्टिविटीज। वी सॉ फ्रांस एंड डेनमार्क री एंडोर्स India's permanent membership in the UNSC, the need to have India on that table. तो आई थिंक ये छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज हैं। एमपी का डेलीगेशन बड़ी बात आप कह रही हैं कि जो भ्रम फैलाने की कोशिश पाकिस्तान के भ्रम को कॉल आउट करना बहुत जरूरी था। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आप आज तक पर मेरे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद।